हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग 2011 से 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग चैप्टर में डिवाइड है, इसका हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग इस चैप्टर का चैप्टर फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका आंसर होगा जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्यता सभ्य समाज आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? इसकी कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? 3 का आंसर होगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और क्या है? जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण उद्योग धंधे की कमी है। जाति प्रथा स्वाभाविक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा क्या? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? इसका आंसर होगा रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित। किसमें? दलित में। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है इनमें से सभी। 15 क्वेश्चन है। हु और हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किनकी है? भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश के। किसके? बड़ौदा नरेश के। द अनटचेबल किनकी रचना है? द अनटचेबल किनकी रचना है? इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर की। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।